और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। नायब सिंह सैनी सरकार ने एक साल में कई बड़े फैसले लिए हैं जिनमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इनमें आपको ये बताते चलें कि देखिए, किडनी पेशेंटों के लिए मुफ्त डायलिसिस भी है। और जिन मरीजों को एक डायलिसिस में कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का खर्च आता था और सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करानी पड़ती थी, उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई लोग तो पैसा नहीं होने के कारण डायलिसिस नहीं करवा सकते थे, उनकी मौत तक हो जाती थी। लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार की नई नीति से लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रदेश में निःशुल्क डायलिसिस योजना का लाभ हर महीने हजारों लोग ले रहे हैं। रोहतक पीजीआई से लेकर छोटे अस्पतालों तक में डायलिसिस की मशीनें लगी हैं, जहां मरीज मुफ्त डायलिसिस का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, अभी तक तो पैसे लग रहे थे, लेकिन जब से ये क्या कहते हैं बीजेपी आई है, जब से डायलिसिस फ्री है। हरियाणा सरकार का कदम है कि भाई जो हाँ, डायलिसिस मरीज हैं वो फ्री में डायलिसिस वो करें। जब से फ्री हो रही है। तो पहले कितना खर्चा आता था और अब हरियाणा सरकार ने जो कराया कितना हुआ? पहले मेरे 3,000 रुपये करीब आते थे एक डायलिसिस के। अमृता में होती थी, फिर उसके बाद मालूम पड़ी कि यहाँ पे होती है, तो यहाँ हमारे 1,500 रुपये करीब 900 रुपये का मतलब होती थी, करीब 1,500 रुपये करीब खर्चा तो आता बिल्कुल था। फ्री हो रहा है। अब बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करोगे? बिल्कुल धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब किसी के पास कोई कमाने वाला ना हो, फ्री का चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए तो धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल तो सही। पैसे वगैरह लग रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लग रहा। तो किस तरह मतलब सब स्टाफ कुछ फ्री है? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्टाफ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो महीने में कितने बार होता है? मेरे हफ्ते में 3 बार हो रही है, 3 बार होती है महीने में, हफ्ते में 3 बार हो रही है। हरियाणा सरकार की पहल है जो मतलब हाँ जी, फ्री है ना। डायलिसिस हो रही है, कितना मतलब लाभ ले पा रहे हो आप? बहुत पूरा पूरा 100% फायदा है, लाभ है। तो धन्यवाद करना चाहोगे हरियाणा हाँ, सरकार मुझे का? बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, हम नायब सैनी आए जब से बिल्कुल फ्री हो गए। हर दिन हजारों मरीज नेफ्रोलॉजी विभाग में जाकर मुफ्त डायलिसिस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य किडनी पेशेंट, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी संक्रमित रोगियों के लिए अलग डायलिसिस मशीनें हैं। मरीजों को बाहर के महंगे रेट से छुटकारा मिल गया है। इस योजना से काफी मरीजों को लाभ पहुंच रहा है। मैं 1 साल से बीमारी से ग्रस्त हूँ और मेरी 1 साल से डायलिसिस हो रही है। पहले मैं अपनी डायलिसिस करा रहा था दिल्ली में, वहाँ मेरे को पैसे देना पड़ रहा था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि बीके हॉस्पिटल में डीसीटीसी ने अपना प्लान दे रखा है, तो मैं अपनी डायलिसिस यहीं पे करा रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ फ्री में डायलिसिस हो रही है। कब से हो रही है आप फ्री में डायलिसिस? मैं जब से करा रहा हूँ, मेरी तो फ्री में हो रही है, बाकी यहाँ तो काफ़ी टाइम से फ्री में चल रही है। तो हरियाणा सरकार का जो ये कदम उठा रहे हैं, किस तरह से आप धन्यवाद करोगे हरियाणा सरकार का? हरियाणा सरकार का मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो कदम उठाया है डायलिसिस पेशेंट के लिए, बहुत अच्छा करा है। क्योंकि डायलिसिस पेशेंट आज के टाइम में इतना सर्वाइव नहीं कर सकता ना, कि अपनी जेब से इतना पैसा लगा के डायलिसिस करा सके। पहले कितने पैसे लगते थे, अब जो हरियाणा सरकार के द्वारा फ्री कर दिया गया है? पहले मैं दिल्ली कराने जाता था, तो मेरी एक डायलिसिस मेरे को पूरा खर्चा मिला के 4,000 रुपये की पड़ती थी। अब फ्री है? अब मेरी फ्री हो रही है। अब मेरा खाली आने जाने का खर्चा लगता है, बाकी मेरे को सब चीज़ मिलती है, फ्री मिल रही है और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। उसके बाद जो प्राइवेट कराते थे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता था। एक बार की डायलिसिस 27-28 रुपये में। तो अब यहाँ पे मतलब कब से करा रहे हो फ्री आप? तो 5-6 साल ही हुई सर। 5-6 साल हाँ, से फ्री हो 2-4 बार ही कराई थी बाहर तो। तो हरियाणा सरकार का किस तरह से धन्यवाद करोगे? अच्छा काम कर रही है? सर अच्छा काम करी बड़ी। तो डायलिसिस मरीज है? हाँ। खास बात है कि सभी अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक वाली मशीनें लगी हैं। इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर भी जी जान से मरीजों की देखरेख में लगे हैं। ये पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने हमारी, जिनका खर्चा कम से कम महीने का भी 30-40 हज़ार रुपये पेशेंट के लिए आ जाता था, जिसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। कई पेशेंट जो ना इलाज कराने की वजह से मतलब उनकी मृत्यु हो जा रही थी, लेकिन अब उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। बिना पैसे के डायलिसिस हो रही है, फ्री में इंजेक्शन लग रहे हैं। ये 8 साल 9 साल से यहाँ पे डायलिसिस स्टार्ट हो चुकी है, और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ सब जगह फ्री में डायलिसिस की जा रही है पेशेंटों की। बहुत से पेशेंट हैं जिन्हें पता नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं सब तक ये बात पहुँच सके, सब इसका फ़ायदा उठा सकें।
नायब सिंह सैनी सरकार ने केवल 1 साल में बहनों बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। 1 नवंबर से महिलाओं को इसका फायदा मिलने लगेगा। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में प्रदेश की 9,656 महिलाएं बीमा सखी बन चुकी हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 17 हो गई है। उद्योगों में भी हरियाणा सीएम सैनी की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। हाल ही में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जापानी कंपनियों के साथ हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की है। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप तैयार हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 1,069 करोड़ रुपए से रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और USR 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।